जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि आत्मनिरीक्षण कैसे करें। आपको पता है आत्मनिरीक्षण कैसे करेंगे? आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें अपने मन का प्रयोग करना पड़ेगा। आत्मनिरीक्षण के लिए हमारे पास एक मन दिया गया है, तो उस मन का देखना है कि ये जो मन है, मन के दो पहलू हैं। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस और दूसरा सोल कॉन्शियसनेस। तो जो बॉडी कॉन्शियसनेस पे यदि हमारा जो मन है वो बॉडी कॉन्शियस पे होगा, तो उसका सबसे बेसिक लक्षण है कि बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत ही प्रबल उसके भाव होंगे अपना और पराया, और बहुत फियर रहता है। बॉडी कॉन्शियस में जिसकी भी चेतना रहती है ना, उसको खोने का बहुत डर रहता है कि सब कुछ बहुत संभाल के करते हैं, क्योंकि बॉडी पे चेतना शिफ्ट है और बॉडी का धर्म ही है कि प्रतिपल वो मिट रहा है, बिगड़ रहा है, एक मर रहा है, दूसरा बन रहा है। बॉडी में जो सेल है वो प्रतिपल प्रति क्षण क्या हो रहा है कि एक सेल मरती है और दूसरी बनती है। तो जब हमारी चेतना बॉडी कॉन्शियस पे होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फियर बना ही रहेगा, खोने का डर बना ही रहेगा, क्योंकि हमें दिखाई भी दे रहा है कि बॉडी खो रही है, टूट रही है, बिगड़ रही है। कभी हम एक्सीडेंट देख रहे हैं, कभी बीमारी देख रहे हैं, कभी मृत्यु देख रहे हैं। तो जिस इंसान के बॉडी कॉन्शियस पे चेतना होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस पे, जिसका सोल का कुछ पता रहता नहीं है, कभी वो सोल पे जाता ही नहीं है, वो हमेशा फियर में जीता है, एंजाइटी में जीता है, डिप्रेशन में जीता है। और ऐसे ज्वेलसी का मतलब सुंदरता पे बहुत मेंटेन करना, बाहरी रूप से दूसरे को देख के जलना, दूसरा बढ़ रहा है, दूसरे का बंगला, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की सुंदरता देख देख के जब देखो तब उसको ज्वेलसी की भावना बनी रहती है, और इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। वो अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने सब चीज़ का बड़ा ध्यान रखेगा, दूसरे का सब तुच्छ है, ऐसा मतलब समझता है वो व्यक्ति। ऐसे उसके भाव ही रहते हैं, क्या करें। सोल कॉन्शियस में जिसकी चेतना अगर कभी कभी भी जाती है सोल कॉन्शियस में, तो हमारे भीतर एक लक्षण है। सबसे पहले तो एक निश्चिंतता आती है। जब कभी भी हमारी चेतना सोल कॉन्शियस पे होती है तो एक निश्चिंतता आती है, और एक मस्त मलंग सा, एक खुशी, एक आनंद, और अपने पराये का थोड़ा सा भेद कम होता है। एकदम से ज़्यादा नहीं होगा, वो तब होता है जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब ऐसी स्थिति बनती है कि पूरी तरह से अपने पराये का भेद मिट जाए। बट अगर वो थोड़ा सा भी सोल कॉन्शियस में चेतना जाती है तो अपने पराये का थोड़ा कम होता है, डर कम हो जाता है, ज्वेलसी नहीं रह जाती है। मतलब दूसरे को बढ़ता देखकर हम ज्वेलस फील करें, ऐसा लक्षण मिटने लग जाता है। और सबसे बड़ा लक्षण है जो एक निश्चिंतता आ जाती है, और विदाउट रीज़न, बिना किसी कारण के एक अलग से हैप्पीनेस आ जाती है। बल्कि बाहरी जो सांसारिक अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनको दिखेगा कि किस बात का इसको गुमान है, क्यों इतना खुश रहता है, बट हमारे अंदर एक अलग से निश्चिंतता आ जाती है और इंट्यूशन पावर आने लग जाता है। अगर जो व्यक्ति शांत होने लग जाता है, अपनी सोल कॉन्शियस पे जीने लग जाता है, तो उसको एक इनर सेल्फ से कुछ चीज़ें, कैसे बोलूँ, इंट्यूशन पावर बढ़ती है कि उसको जो भी चीज़ें लगता है वो सही होता है, सत्य बोलने लग जाता है, झूठ कम बोलता है। जो व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस पे होता है वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इस तरह से बेसिक कुछ लक्षण हैं जिससे हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, स्वयं का निरीक्षण कर सकते हैं कि मैं
अभी कहाँ पर हूँ। कई लोग बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, फिर भी कभी कभी बहुत घटनाएं देखकर हमारी चेतना एकदम से बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, या हम कई बार ध्यान नहीं करते हैं, कई बार हमारा जो मन है एकदम बाहर ही रहा आता है, तो भी हमारी जब चेतना बॉडी कॉन्शियस पे होती है तब आप देख पाएंगे, एकदम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि हमारी जो एंजाइटी है वो बढ़ गई है, डर इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, और एक अलग सी अशांति हम देख पा रहे हैं। और जो सोल कॉन्शियस का, जैसे ही हम थोड़ा ध्यान करते हैं या प्रभु की भक्ति भजन कर लिए, तो हमारी जो चेतना है वो सोल कॉन्शियस तरफ जाती है, थोड़ी निश्चिंतता और हैप्पीनेस ऑटोमेटिक आ जाता है, और अपने पराये का भेद कम हो जाता है, रहता है बट ठीक है, दूसरे के बच्चे से भी प्रेम आता है, उसके भीतर भी लगता है कि नहीं वो भी तो ईश्वर का बच्चा है, ऐसी चीज़ें हमारे भीतर आने लग जाती हैं। थैंक यू।